हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे। और महादेव जी से प्रार्थना करूंगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें, महादेव का आशीर्वाद आप लोगों पे हमेशा बना रहे। तो चलिए करते हैं आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट। और आज मैं रिएक्शन फिर देने वाली हूँ सपना के ऊपर। जैसा कि कल आप लोगों ने सपना का ब्लॉग देखा होगा, सपना ने अपने ब्लॉग में बहुत सारी बातें तो नहीं बोली, लेकिन कल वो थोड़ा सा विक्टिम कार्ड खेल गई क्या। जैसा कि उसने कल देखा कि उसके सास-ससुर जो है वो अंशु के पास गए हैं। अंशु की वीडियो आई तो वहाँ पे सास-ससुर रो रहे थे। तो सपना को ऐसा लगा कहीं ऐसा ना हो कि जनता तो भोली-भाली है। और ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो जो वीडियो बनाता है ना, उसको पता होता है कि हमने सामने वाली जनता को कैसे बेवकूफ बनाना। ये 100% सही बात है। यूट्यूबर को पता होता कि जो हमें देख रहे हैं ना, वो कहाँ हमें देखना पसंद करते हैं और किस तरह का हमने माहौल क्रिएट करना है, जिस वजह से जनता हमारी तरफ को मुड़ जाए। तो वही बात हुई कल भी यहाँ पे। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अंकल आंटी गए अंशु के पास और आंटी बहुत ज्यादा रो रहे थे। और मैंने कल भी कहा था कि देखो, 2 पुत्रों का दुःख, 2 बच्चे गए उनके, उनका दुःख अभी जनता, हम लोग जो व्यूअर्स हैं वो भी नहीं भुला पाए, तो सोचो एक माँ कैसे भुला पाएगी? कभी नहीं। मैंने एक कमेंट रीड किया था, उन्होंने उसमें लिखा था कि बहन का दुःख 1 पल का, बीवी का दुःख 2 पल का और माँ का दुःख उम्र भर का। और ये बात बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। अब यहाँ पे कुछ एक लोग बहुत भड़केंगे कि भई उसका पति गया है और तुम इस तरह की बातें कर रही हो, तो पति तो उसका पहले भी गया था। उसके बाद भी तो उसने साल 6 महीने के अंदर शादी कर ली थी और एकदम से चेंज आ गए थे। यहाँ पे मैं गलत नहीं बोल रही, सिर्फ आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है? तो अंकल आंटी रो रहे थे और अंशु भी रो रही थी, समझा रही थी और लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रही थी कि अब आप मेरे मम्मी-पापा को कुछ भी मत बोलना, ताकि उनको तकलीफ ना हो, क्योंकि उनकी ज़िंदगी काटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गई। तो करते हैं सपना की बात। तो सपना ने कल, उसको ना कहीं न कहीं डर बैठ गया था इस चीज़ का कि जनता ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के कहीं उनकी तरफ को हो जाए, ऐसा नहीं है। जो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे ही प्यार करते हैं और जो अंकल आंटी से प्यार करते हैं, वो अंकल आंटी से ही प्यार करते हैं और जो दोनों से प्यार करते हैं ना, वो दोनों से ही करेंगे, इस तरह से नहीं होता। देखिए, जनता भोली है लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, जनता सब कुछ समझती है। तो सपना ने सोचा क्यों ना मैं पूरा का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लूँ लोगों का। तो उन्होंने कल क्या बोला था अपनी वीडियो में कि मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ। तो कल वाली वीडियो में मैंने बोला था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं एक बेटा सोच रही हूँ कि मेरी बेटियों के लिए एक भाई हो जाए और कल दिन को जब मेरा बुढ़ापा आए, तो फिर मेरे भी हो, मतलब अपना बोलने के लिए। तो मैंने बोला भी था कि देखो, जब माँ के 2 बेटे चले गए जिन्होंने पैदा कर रखे हैं, ठीक है? अपनी बहू घर से चली गई, तो वही आप दूसरों से क्या उम्मीद रख रहे हो? बहुत गलत डिसीज़न है। और बेटियों के लिए बोला कि मैं चाहती हूँ कि लड़का, देखो, लड़कियाँ भी आज के वक़्त में लड़कों से कम नहीं हैं। अपनी कोख से पैदा किया वो अलग बात है, किसी का लिया हुआ अलग बात है। अपनी बेटियाँ हैं, उनको अच्छे से पालो-पोसो, उनका अच्छे से पालन-पोषण करो। क्यों इस तरह की चीज़ें करनी है उन्होंने? तो उन्होंने इस तरह का कार्ड खेला कल कि लोग मेरी तरफ आएँ और मेरी तरफ ध्यान रखें वो। तो भई बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई उसके ऊपर। मैंने सोचा मैं भी क्यों ना आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो वीडियो बनाई लोगों ने इस तरह की कि सपना, आज आपको बच्चा अडॉप्ट करना है, तो आप यूट्यूब कह रहे हो कि आप भी मेरी फैमिली हो, क्यों ना आप मुझे बताओ कि मैं बच्चा अडॉप्ट कर लूँ? तो सपना से सबसे पहले यही क्वेश्चन है सबका। सबसे ज़्यादा एक लेडी ने वीडियो बनाई है उनके लिए। वीडियो तो नहीं बनाई, कम्युनिटी डाली है बहुत लंबी-चौड़ी। वो खुद बेचारी एक विडो है, बहुत स्ट्रगल कर रही है लाइफ में। असली स्ट्रगल जो वो उसको बोलते हैं। थोड़े से सब्सक्राइबर, थोड़ा पैसा इकट्ठा कर करके वो ना बेचारी बहुत स्ट्रगल कर रही है। चलो उसकी बात फिर करेंगे किसी दिन। तो उसने भी कम्युनिटी बहुत अच्छे से डाली है। तो सपना से लोग यही पूछना चाह रहे हैं फिर कि सपना, जब आपने घर छोड़ा था, तो आपने क्या यूट्यूब फैमिली को पूछा था? उसके बाद आप अपने फ्रेंड के वहाँ गई, तो क्या यूट्यूब वालों को पूछा था? आपने यूट्यूब पे की थी बात, यूट्यूब पे लोगों से अपनी बात शेयर की थी। उसके बाद आप कहीं और रेंट लेके रहने लगी, तो क्या आपने लोगों से शेयर की थी
कि क्या मैं वहाँ पे रह लूँ? उसके बाद लोगों का कहना है, उसके बाद आपने इतनी महँगी गाड़ी ली, तो आपने क्या लोगों से पूछा एक बार भी, क्या मैं इतनी बड़ी गाड़ी ले लूँ? छोटी-सी फैमिली थी, छोटी गाड़ी से फिलहाल काम चल जाना था, लोगों का कहना है इस तरह। और उसके बाद बात आती है मकान की, तो क्या आपने घर लिया, तो क्या आपने अपनी फैमिली को पूछा, यूट्यूब की फैमिली को पूछा? जब इतने सारे डिसीज़न आपने खुद और आपके मायके वालों ने लिया, तो ये वाला डिसीज़न लेना था आपको, नहीं लेना था। देखो बच्चा तो अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये तो सबको ही पता है। क्योंकि उस यूट्यूबर का कहना है कि सभी लोग इस तरह इसे करते हैं अपनी और लोगों को खींचने के लिए। तो लोगों का भी सपना से यही क्वेश्चन है कि सपना जब आपने इतने सारे डिसीजन खुद से लिए, तो अब क्या ज़रूरत पड़ गई कि यूट्यूब से लें? क्यों? क्योंकि जनता को अपनी तरफ को करना है, उधर सास-ससुर रो रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि लोग उधर को चले जाएँ सारे, मेरी तरफ को कुछ एक कमी रह जाए। तो क्यों ना मैं ऐसे वाला कुछ तीर चलाऊँ, जिससे मतलब मेरी तरफ ध्यान जो है वो बना रहे लोगों का। तो मैं फिर भी बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होता, जो आपसे प्यार करते हैं वो आपसे ही प्यार करेंगे। क्योंकि वो हम लोग जो हैं, कुछ एक लोग जो हैं, वो इतना प्यार आपसे करते हैं कि उनको आपसे आगे कोई दिखाई ही नहीं देता। पर धीरे-धीरे दिख रहा है, ऐसा नहीं है, सबको दिख रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं है। तो अब आप देख लो भई बच्चा अडॉप्ट करना है, नहीं करना, देखो पालना-पोसना तो आपने खर्चा आपने करना है, लोगों का क्या है, लोग तो कुछ भी बोल देंगे। लेकिन जहाँ तक मैंने कमेंट पढ़े, सभी लोगों ने, जितनी भी और रिएक्शन वालों ने वीडियो बनाई, सबने यही बोला कि सपना का ये बहुत गलत डिसीज़न है। और हाँ, मैं भी इस बात को मानती हूँ कि ये सपना का बहुत गलत डिसीज़न है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, सही डिसीज़न है, बहुत गलत डिसीज़न है? पहले ही लाइफ में इतना स्ट्रगल है और ऊपर से इतने सारे मायके वाले, उनको भी खिलाना-पिलाना पड़ता है और एक भाई की बेटी भी रहती है बेचारी छोटी-सी वहाँ पे। और किसी ने मुझे एक कमेंट किया था और कि भई सपना के मायके वाले सपना को सपोर्ट करते हैं। वो अपनी बेटी को इस तरह से नहीं छोड़ रहे। तो सपोर्ट की ज़रूरत बहू को भी है इस वक़्त। उसको भी तो अकेला छोड़ा हुआ बच्चे के साथ। उसको नहीं है क्या सपोर्ट की ज़रूरत? उसको भी बहुत है सपोर्ट की ज़रूरत तो। लेकिन वही है ना, अपना घर छोड़ के मतलब जहाँ फ़ेम मिल रही है लोगों को, ठीक है, ज़रूरत होती है माँ-बाप को बच्चों के साथ रहना पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अपना घर भी ज़रूरी है। अब बिल्कुल बिल्कुल वो हो गई है सपना भी कि कर सकती है सब कुछ। और साथ में उसकी वो भी है, बहन भी है, मासी की बेटी है कि मामा की मासी की है शायद, वो भी तो वहाँ पे रहती है। अब माँ तो भई 24 घंटे, उनकी मम्मी तो 24 घंटे, फिर आप लोग बोलते हैं कि मैं गलत बोलती हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है ऐसा कि मैं गलत बोलती हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं बोलती। मैंने पहले भी बोला है कि गलत, गलत होता है और सही, सही होता है। जब आप लोग वहाँ अंकल-आंटी का कि बहुत गंदे-गंदे कमेंट भी किए हैं किसी ने, कि ये रो रही है बुड्ढी, ऐसा कर रही है, फलाना कर रही है। भई रोने दो, माँ है, उसके आँसू ज़िंदगी भर नहीं थमेंगे। ज़िंदगी भर नहीं थमेंगे। सबकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन माँ-बाप की ज़िंदगी नहीं आगे बढ़ेगी, वो घुट-घुट के ही मरेंगे बेचारे, ठीक है? उनकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। अभी जैसे अंकल बेचारे इतना ब्लड प्रेशर, बीपी उनका हाई हो गया, शुगर लेवल उनका इतना हाई चला गया और देखो आप लोगों को पता है बीपी और शुगर की ऐसी बीमारियाँ हैं ना, अंकल आजकल छुट्टी पे थे, घर पे थे, फ़ोन देख रहे होंगे, कमेंट रीड कर रहे होंगे, इतनी हेट उनको मिल रही थी और इतनी हेट उनको दिलवाई जा रही थी, जितने वो बुरे थे भी नहीं। चलो होते भी बुरे तो मैं बोल रही थी कि यार छोड़ देते उनको, लाख बुरे थे वो, उनके बेटे गए हैं, वही दया करके उनको फेंक देते एक साइड। कम से कम ऐसा था कि बेइज़्ज़ती तो ना करते इस तरह से। तो आज देखो उनकी कंडीशन क्या हो गई बेचारों की, हैं? आंटी को इस वक़्त कितनी टेंशन होगी, 2 बेटे उनके गए हुए, अंशु रहती है अपने घर में, आंटी होते हैं वहाँ पे अकेले। तो आप लोगों को पता है शुगर और बीपी जो है वो ज़्यादातर डॉक्टर कहते हैं कि शुगर मीठा खाने से नहीं होता। मीठा खाने के लिए तो बाद में मना करते हैं डॉक्टर, शुगर होती है टेंशन से, बीपी भी बढ़ता है ज़्यादा सोच,
ज़्यादा मतलब अब देखो कमेंट पढ़ रहे होंगे बेचारे तो सोच भी जाती होगी, गुस्सा भी आता होगा, हर एक चीज़ होती होगी उनको भी बेचारों को, बुज़ुर्ग हैं उनसे नहीं सहन होता। हम लोग तो जैसे यूट्यूब पे हम लोगों को तो गाली खाने की भी आदत है, अच्छा सुनने की भी आदत है, बुरा सुनने की भी आदत है क्योंकि यूट्यूब पे जब हम लोग आ जाते हैं ना तो ये चीज़ें ना हमें बिल्कुल इग्नोर करनी पड़ती है कि कोई हमें क्या बोल रहा है। देखो 50% लोग सही भी बोलेंगे, 50% लोग गलत भी बोलेंगे तो हमें पता है कि हमें सहन करना है। लेकिन अंकल और आंटी को इस तरह का कोई पता नहीं है। सारे लोग अभी भी अंशु को टारगेट कर रहे हैं जैसा कि अंशु ने कल जब आंटी रो रहे थे तो वीडियो में तो अंशु ने बोला था कि मम्मा रो मत और उसने जब ऐसा बोला कि अब मेरी मम्मा को ना कोई भी कुछ नहीं बोलेगा मेरी मम्मी को। तो लोग बोल रहे थे कि उसमें एटीट्यूड बहुत आ गया। एटीट्यूड किस बात का है मुझे बताओ आप लोग? किस बात का घमंड हो सकता है उस बच्ची को? मेरा मानना यही है जिनके बच्चे खुद चतुर है और वो खुद चतुर है और उनके बच्चे भी इतने ही ज़्यादा चतुर है ना, उन्हीं को ऐसा लगता है कि वो भी बेचारी चतुर ही होगी। पर मुझे नहीं लगता इतनी सी बच्ची के अंदर ना मतलब ज़मीन जायदाद का लालच और किसी चीज़ का भी लालच होगा। वो तो उन लोगों ने पाला-पोसा है उसको तो प्यार तो हो जाता है भई, जहाँ इंसान रहता है और उसको प्यार मिलता है तो हो ही जाता है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अंशु को समझाना चाहिए उसके मम्मी-पापा को और अब उसे शिवपुरी नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए उसको शिवपुरी? शिवपुरी वहाँ पे उसका घर है और अब तो रिक्वेस्ट है अंकल आंटी से कि इसके एग्ज़ाम होने दो और इसको शिवपुरी ले जाओ अपने साथ। देखो अभी अंकल की इतनी तबीयत खराब हुई और आंटी बेचारे अकेले घर में थे और कल दिन को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं इनकी ज़िंदगी में, तो इनको भी तो कोई सहारा चाहिए। अब देखो ना बुज़ुर्ग हैं, इनको तो कई बार फ़ोन करने का भी नहीं पता लगता, बुज़ुर्ग सबके घर में है। तो कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन करने का भी नहीं लगता पता, आस-पड़ोस तक भी नहीं आवाज़ लगाई जाती तो ना वो हो जाता है इंसान। तो ऐसा है कि अंशु रहेगी साथ में तो चलो दिन कट जाता है, सुबह-शाम आंटी अंशु के साथ अपना मन हल्का कर लिया करेगी। तो अंशु को तो इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। जहाँ तक बात है तो सपना की मम्मी सपना को समझा सकती है, क्यों उनके अंदर नहीं है इतना वो कि बेटा आपका घर है और आपको इनको भी देखना और खुद को भी देखना, अपने घर में अलग रह रहे तो अलग से रहो, अपना खाओ-पियो, ऐश करो, है ना? और साथ में इनको भी चलो कुछ नहीं है तो खाना-पीना देते रहे, नहीं देना खाना-पीना कोई बात नहीं, पर इतना तो समझा ही सकते हैं कि चलो अब तुमने अपना डिसीज़न ले लिया, घर भी ले लिया, पर ऐसा है कि उनको भी कंट्रोवर्सी नहीं करनी थी, उनको भी चुपचाप रहने देना था। उनकी भी बेइज़्ती वो नहीं करते, तो ज़रूरत सपना की मम्मी को थी उसे समझाने की, सपना को समझानी थी। आप लोग पता है क्या है, बस एक बात एक बच्ची के पीछे पड़ गए हो, एक बच्ची के पीछे पड़ गए। यार प्यार ठीक है सपना के लिए पर इतना भी नहीं है कि आँखें बंद ही कर लो बिल्कुल। बिल्कुल आँखें बंद करना तो बहुत गलत बात है। मैंने पहले भी कहा अपनी वीडियो में कि सही, सही होता है और गलत, गलत होता है। लेकिन देखो सपना सभी को पता है कि वीडियो में हर एक बात मान रही है लोगों की, जो लोग कमेंट करते हैं कि पूजा करते हैं ऐसे कपड़े पहनना, गाँव के लिए ऐसे कपड़े पहनना। तो अगर आप लोगों की इतनी बात सुन रही है तो आप लोग ही उसे फ़ोर्स करते कि सपना कभी-कभी बे बच्चों को भी मिलवा लो उनसे और बेइज़्ती करना बंद कर दो, छोड़ दो हर चीज़ को। क्यों मतलब इस तरह की कंट्रोवर्सी कर रही है? और अंकल आंटी तो बेचारे कभी-कभी बनाते हैं वीडियो, जैसे कि एक वीडियो में कहा गया था कि मिस्टर पड़ोसी को सारी अपडेट करनी चाहिए कि अंकल आंटी का तो जो भतीजा है वो तो वहीं था कई दिन से, तो मिस्टर पड़ोसी ने अपडेट नहीं दी। अब क्या सुसु पॉटी भी कोई करेगा तो आपको अपडेट देगा? वो कोई ब्लॉगर नहीं है बहुत बड़े अंकल आंटी। वो तो पड़ोसी तो थोड़ी देर के लिए जाता है या बीच में जब कुछ काम होता होगा तब जाता होगा या कभी-कभार वो वीडियो बनाता है, तो बीच में दिखा देता है अंकल आंटी को। अब इतना क्या पता है उसको कि भई वो भी दिखाना पड़ता है, धीरज को भी दिखाना पड़ता है, जो आंटी का भतीजा है, उसको भी दिखाना पड़ता है व्लॉग में। नेक्स्ट टाइम से शायद अब ध्यान रखेगा वो कि हर एक चीज़ दिखानी पड़ती है भई। अंकल क्या हो रहा है, आंटी के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन उनके घर पे आ रहा है, कौन नहीं जा रहा है। तब तो मतलब एक कैमरा लगाना पड़ेगा वहाँ पे। या तो फिर अंकल आंटी ब्लॉगिंग कर लेंगे तो आप लोगों को हर चीज़ का पता चल जाएगा। अगर अंकल आंटी ब्लॉगिंग करते हैं ना, तो भई बहुत बुरा हो लेगा फिर तो भई बहुत बुरा होगा, तो इससे अच्छा है कि उनको ज़्यादा छेड़ो ना, जैसे हैं उनके हालात पे रहने दो। मत परेशान करो किसी बुजुर्ग दंपत्ति को, तो मैं तो यही कहती हूँ, मत परेशान करो। कर्मा ये लौट के आता है, ठीक है? सपना की भी मम्मी-पापा हैं अपने, उसके भी भाई-भाभी हैं। ये भी मैं बता दूँ। कभी किसी को ना ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए, जिनके तो बच्चे नहीं उनको तो यार क्या है परेशान करने, वो तो पहले ही पागल हो गए होंगे बेचारे, उनको तो क्या ही परेशान करना, उनके ऊपर तो क्या ही इल्ज़ाम लगाने हैं अब, ठीक है? चलिए वीडियो हो गया बहुत लंबा, करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड, देखते हैं अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।